आज हमारे इस नए चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा मुख्य मकसद यही है कि हम आपके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां देते रहे, कुछ नए नए टिप्स के बारे में और कुछ नए नए चीज की हमेशा जानकारी प्रदान करते रहे। आज का जो टॉपिक है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से इंटरनल्स ऑर्गन्स होते हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इनको जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है हम इसको 8 भागों में डिवाइड किए हैं, जिसको हम एक एक करके बताएंगे। सबसे पहला जो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, क्योंकि आजकल जो है पाचन में सबसे बड़ी समस्या है। हमारे घरों में भी, बच्चों को, बाहर में भी देखिए हर जगह लोग जो है जंक फूड यानी मार्केट से आने वाली वस्तुएं जो भी हो, जैसे कि आप मोमोज ले लीजिए, चाउमीन ले लीजिए, कुलचा, बर्गर इत्यादि, जो भी स्पाइसी फूड हो, नॉन वेज आइटम्स है, मटन, चिकन इत्यादि का सेवन ज्यादा करते हैं। ठीक है, इनके कारण जो है सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या होती है, और दूसरा जो होता है गैस की समस्या होती है। जब आपको गैस की समस्या होती है, अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को ऐसा अनुभव होता है कि इसके पेट में कुछ प्रॉब्लम है, वो तुरंत तुरंत अपने प्रिस्क्रिप्शन पे डाल देते हैं, अल्ट्रासाउंड कराइए, सोनोग्राफी कराइए, और जांच के बाद कुछ नहीं निकलता। ठीक है, तो आज केवल हम एक ही डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि इन सब बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज केवल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। अब इन इंटरनल ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से आइटम्स है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, यानी सांस लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन प्रक्रिया यानी श्वसन तंत्र। एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र, जो हम अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, थूक त्यागते हैं, जो भी मुंह में कचरे होते हैं सुबह ब्रश करते समय जो निकालते हैं। ठीक है, इन सारी प्रक्रियाओं को कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। पसीना निकलता है, वो भी इसी के अंदर आता है। चौथा है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यानी हमारी जो नसेस होती है, कौन सी नसेस कहां पे होती है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, यानी हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड इस नर्वस सिस्टम हम आपको बताएंगे कि जो है थैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला। ठीक है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद है एस्केलेटन सिस्टम। एस्केलेटन सिस्टम के बारे में हमने वीडियो बना चुके हैं, और आप एक बार जो है सेकंड चैनल को जो है एक बार ओपन कीजिएगा और उस पर देखिएगा, हम एस्केलेटन सिस्टम संबंधित आपके लिए वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो में टोटल हड्डियों के नाम और उनकी कितनी संख्या होती है, यानी 206 हड्डियों को काउंट कर दिए हैं कि कौन सी हड्डियां कहां पे स्थित होती है। नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव मतलब दोबारा, और प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स यानी प्रोड्यूस करना, दोबारा जो प्रोड्यूस करना, यानी हम अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और लास्ट है इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो इन सारे चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। आती है पाचन तंत्र। आप सभी जानते हैं कि हम लोग दैनिक भोजन क्या क्या लेते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, यही चीज लेते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स लेते हैं, जूस लेते हैं, दही, दूध, मांस, मछली इत्यादि सब हम लोग सेवन करते हैं। इनका पाचन, सबसे पहले हम किसी भी भोजन वाली पदार्थ, भोज्य पदार्थ को अपने मुख में रखते हैं। ठीक है, मुख में रखने के बाद हम अपने दांतों के द्वारा उसको काटते हैं, पीटते हैं, थूरते हैं। थूरने के बाद हमारे मुख में, ध्यान से सुनिएगा, हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। कितने? 3 जोड़ी। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियों का क्या काम है? ये भोजन को गीला कर देता है लार से, और इसमें एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन में भी काफी सहायक होते हैं। इसके अलावे हमारे मुख से प्राप्त होता है म्यूकस। ठीक है, और म्यूकस भोजन को चिपचिपा बना देता है। उसके बाद जो है ये ग्रास नली द्वारा जो है हमारे पेट तक पहुंचता है।
ठीक है। और पेट का आकार कैसा होता है? इस प्रकार का पेट का आकार होता है। ठीक है, थोड़ा सा फिगर होगा इधर उधर तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इसको जो है 3 भागों में, ये पेट है, ये पूरे सामने जो दिखाई देता है उसको पेट नहीं बोलते। पेट बस एक प्रकार से सेम का बीज देखे होंगे उसी आकार का होता है। ये सबसे पहला वाला भाग को बोलते हैं कार्डियक, दूसरा को बोलते हैं फांडिक, और तीसरा आता है पाइलोरिक। कार्डियक, फांडिक, पाइलोरिक। अब देखिए, जब भोजन यहां से यानी मुख से इस रास्ते प्रवेश करता है तो यहां पे क्या पाया जाता है? HCl। HCl मतलब बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड को हम, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इनमें अगर इनकी ज्यादा मात्रा हो जाती है तो ही गैस बनने की समस्या होती है। तो इस प्रकार से भोजन जो है यहां से चलकर इसमें इसमें होते हुए सबसे पहले कहा जाता है, सबसे पहले जाता है छोटी आंत में, ठीक है, उसके बाद बड़ी आंत में भोजन पहुंचता है। ठीक है, अब बड़ी आंत के बाद यहां रेक्टम के द्वारा इकट्ठा होकर के मल गुहा के रूप से बाहर निकल जाता है। ठीक है, भोजन का प्रोसेसिंग वही है। ठीक है, और इस रास्ते से होते हुए जो है निकल जाता है। अब जब हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है, तो पानी पीने के बाद पानी जो है ये सबसे पहले इनका अवशोषण होता है बड़ी आंतों में। जल का पाचन नहीं होता है, जल का अवशोषण होता है बड़ी आंतों में। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर आप लोग को एडवाइस देता है और हम भी आप लोग को वही चीज एडवाइस देते हैं कि जब आप सो के उठिए सुबह में तो आप जो है कूला नहीं कीजिए, आप हल्का सुसुम पानी ले लीजिए, उसको मुंह में लीजिए करके, यानी पूरा मुंह में घुमाते हुए उसको पी जाइए। क्योंकि हमारे मुख के अंदर, मुख में बहुत सारे लार से, लाइसोजाइम से, बहुत सारे से पौष्टिक चीज होते हैं जो हमारे पेटों में चले जाते हैं और पाचन में काफी सहायक होते हैं। जब हमारा जो भोजन पचने के बाद, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठित रहता है, रेक्टम में इकट्ठा रहता है। तो जब हम पानी पीते हैं तो ये चारों ओर के दीवालों से जो है, जो भी आपका मल इकट्ठा रहेगा वो चारों ओर के दीवालों से जो है एकदम संपर्क तोड़ देगा। यानी अब ये निकलने के लिए मल जो भी है अपशिष्ट पदार्थ या निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। ठीक है, तैयार रहेगा। जब पानी पीजिएगा तो और गीला बन जाएगा और आसानी से सुगमता पूर्वक निकल जाएगा। अक्सर क्या है ना कि लोग सर्दी का मौसम भी चल रहा है, खाते पीते कम है और पानी भी कम पीते हैं। कुछ लोग हैं जो खाते तो बहुत ज्यादा है लेकिन पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं। और पानी कम मात्रा में पीने के कारण डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, पाचन में समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उनका टॉयलेट जो है सूख जाता है और जब वो सुबह में टॉयलेट जाते हैं तो उनको काफी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, जिसके कारण इसके जो आंतरिक वाल्स होते हैं, दीवार होते हैं, वो छिल जाते हैं। छिलने के बाद धीरे धीरे घाव हो जाता है। फिर बोलते हैं कि पाइल्स हो गया, फिस्टुला हो गया, बहुत सारे प्रकार के क्रैकिंग हो जाते हैं। जब ज्यादा प्रेशर, टॉयलेट हार्ड हो जाएगा तो प्रेशर देने के साथ यहाँ पे क्रैक हो जाएगा, उसके बाद दर्द होने लगेगा और बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो लगी। इसलिए खाना खाने के 1 घंटा बाद अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। ठीक है, अब हम फिर जो है एक एक करके सभी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, आगे चल के डिस्कस करेंगे। तब फिर विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।